प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज एक बार फिर से परमेश्वर आपसे मुझसे एक वचन से बात करना चाहता है और आशा करता हूँ कि परमेश्वर इस वचन से हमसे बात करेगा। भजन संहिता उसका 9 अध्याय उसका 8 पद ऐसा लिखा है वचन के अंदर में, और वह आप ही जगत का न्याय धर्म से करेगा और वह देश देश के लोगों का मुकदमा खराई से निपटाएगा। हालेलुया। किसके बारे में कहता है? परमेश्वर यहोवा के बारे में। और वो कहता है वो आप ही जगत का न्याय करेगा। वो न्यायाधीश परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला, वो जजमेंट करने वाला परमेश्वर है, जो सारी दुनिया का मालिक है। आपका मेरा रचयिता परमेश्वर है। मुझे जो भी भाई बहन इस समय सुन रहे हैं, चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी हो, आप यीशु को जानते हो, यीशु को नहीं जानते हो, आज दोनों के लिए परमेश्वर कहना चाहता है। और वो ये कहता है वो सारे जगत का न्याय करेगा, सारे राष्ट्रों का न्याय करेगा, सारे लोगों का न्याय करेगा, सभी मनुष्य का न्याय करने वाला परमेश्वर है। और कैसा करता है? वचन कहता है वो धर्म से न्याय करेगा, वो न्याय धर्म से करेगा और देश देश के लोगों का मुकदमा वो सच्चाई से निपटाएगा। देखो वो निपटाने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। पता क्यों परमेश्वर वचन से कह रहा है? क्योंकि आज देश देश के लोगों ने, मनुष्य जाति ने परमेश्वर को ठग लिया है, परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, परमेश्वर के नजरों में बुराई कर रहे हैं। किसी के मन में प्रभु के विषय में डर नहीं रहा। लोग आए दिन अपनी वाहवाह कर रहे हैं, लोग आए दिन अपनी बड़ाई कर रहे हैं, लोग आए दिन अपने घमंड के चलते अपने जीवन को बिता रहे हैं। मैं ये, मैं वो, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। और घमंड के मारे आज पूरे राष्ट्र, पूरे देश घमंड कर रहे हैं। और इसलिए परमेश्वर कहता है मैं मुकदमा लड़ूंगा। और मैं आपको कहना चाहूंगा, जब परमेश्वर मुकदमा लड़ेगा तो मेरा सवाल आप लोगों से है, कौन जीतेगा? आप, मैं, अमेरिका, जापान, लंदन, भारत, पाकिस्तान, दुबई, कौन जीतेगा परमेश्वर के सामने, जिसने सारी कायनात को बनाया है? एक वचन को पढ़ेंगे इस समय, उत्पत्ति का किताब उसका 6 अध्याय और 5, 6 और 7 पद। इस समय मेरा बेटा है वो पढ़ेगा। यहोवा ने देखा कि देखो, हाँ, मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। यहोवा ने देखा, परमेश्वर ने देखा, जमीन आसमान का मालिक और बादशाह ने देखा कि मनुष्य की बुराई, हाँ मेरे प्रियो, आपकी और मेरी, मनुष्य की बुराई बढ़ रही है। आए दिन वो बुरा कर रहा है, आए दिन वो बुरी बात कर रहा है, आए दिन गाली गलौज कर रहा है, आए दिन वो गंदी सोच रख रहा है, आए दिन वो किसी का भला नहीं चाहता, वो आए दिन बस मैं और मैं कर रहा है। आगे पढ़िएगा। और उसके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वह निरंतर बुरा ही होता है। और जो मनुष्य के विचार में, मन में उत्पन्न होता है बचपन से, वो बुरा ही है। और आगे, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया। और परमेश्वर पृथ्वी पर मनुष्य बनाने से पछताया। पता है क्यों? क्योंकि मनुष्य बिगड़ गए, मनुष्य की चाल चलन बिगड़ गई है। हाँ मेरे प्रियो, जो भी भाई मुझे इस समय सुन रहा है, जरा अपने चाल चलन पर ध्यान रखें। हमारा परमेश्वर हमारे चाल चलन से संतुष्ट हो। सारी दुनिया का एक ही परमेश्वर है जिसकी आप और मैं प्रार्थना करते हैं। और आगे पढ़िएगा। और वह मन में अति खेदित हुआ। मन में अति खेदित हुआ। परमेश्वर दुखी हुआ, परमेश्वर पछताए कि मैंने मनुष्य को बनाकर दुखी हो गया। हाँ मेरे प्रियो, आज मेरा परमेश्वर आपसे बात कर रहा है। क्या आप ऐसा कुछ काम तो नहीं कर रहे जिसके कारण परमेश्वर आपके बारे में पछता तो नहीं रहा है? मैं क्या कर रहा हूं? आगे पढ़िएगा। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, हाँ, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। फिर यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने कहा, मैंने जिस मनुष्य को बनाया है उसे पृथ्वी के ऊपर से नष्ट कर दूंगा। और आज वो दौर आ चुका है, आज वो समय आ चुका है। देखिए ना, कोरोना वायरस के द्वारा कितने लोग, कितने राज्य, कितने देश आज परेशान हैं। परमेश्वर ने वचनों में पहले ही कहा है, ये भजन संहिता 9 अध्याय के अंदर में पहले कहा है, वो मुकदमा लड़ेगा, सच्चाई से लड़ेगा। और परमेश्वर मुकदमा लड़ रहा है। ये केस परमेश्वर के पास में है। आज कोई राष्ट्र या कोई देश
कोरोना वायरस की मेडिसिन या दवा या वैक्सीन नहीं बना पा रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोग मर गए, सारे राष्ट्र गरीब हो गए, क्योंकि एक दिन था, एक दौर था, सभी राष्ट्र अपनी वाह वाह कर रहे थे, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मैं बड़ा, मेरा डॉलर बढ़ा, मेरा देश बढ़ा, मेरी टेक्नोलॉजी बढ़ी, मेरी आर्मी बढ़ी। क्या हुआ आज? हाँ मेरे प्रियो, देखे ना, परमेश्वर ने आज 4 महीना हो रहा है, सब कुछ बंद कर दिया है। वो सच्चाई से मुकदमा लड़ रहा है और आज वो आपकी राह देख रहा है। आज वो जितने सुन रहे हैं, संसार के सभी लोगों की राह देख रहा है कि कब खराई के रास्ते पर चलोगे, कब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे, कब तुम्हारे ज़बान में अच्छे शब्द आएंगे। हाँ मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आपका इंतज़ार कर रहा है। मेरा परमेश्वर आपकी राह देख रहा है, इंतज़ार कर रहा है कि मेरे लोग कब बदलेंगे, बुराई से कब घूमेंगे, पाप करना कब छोड़ देंगे, कब पश्चाताप करेंगे, मेरे पास में आएंगे, कब पश्चाताप करेंगे, मेरे पास गिड़गिड़ाएंगे, रोएंगे और एक अच्छा जीवन जिएंगे। इसलिए मेरे प्रियो सुनिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा। आज ये कोरोना वायरस के चलते हर एक के मुंह पर मांस है। पता है क्यों है? क्योंकि हर एक अपनी वाह वाह कर रहा था, अपने को बड़ा समझ रहा था, डींगे मार रहा था। परमेश्वर ने उसके मुंह को बंद कर दिया। अब बोलने के लिए बड़ी दिक्कत होती है, बोलने के लिए अभी बहुत ताकत लगाना पड़ती है। सबके मुंह पर मांस है, हर बातों में गलत, बुरी गाली, गलत शब्द। हाँ मेरे प्रियो, मेरा परमेश्वर आज आपसे कहना चाहता है और प्रभु कहना चाहता है कि सुधारो। माँ बाप से अच्छी बात नहीं करते, भाई बहन से अच्छी बात नहीं करते, हर समय गुस्सा, अपने पत्नी से अच्छा संबंध नहीं रखते, अपने बच्चों के साथ में अच्छा संबंध नहीं रखते, अपने रिश्तेदारों के साथ में अच्छा वार्तालाप नहीं, अच्छा स्वभाव नहीं, अच्छी संगति नहीं। घर के अंदर में कितने मोबाइल होंगे, पर हर एक मोबाइल बिजी है, क्योंकि हर एक का एक मोबाइल है। घर में 4 लोग हैं, घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, लेकिन हर समय हर घड़ी मोबाइल पर रहते हैं। मोबाइल, टच स्क्रीन मोबाइल के साथ है, लेकिन घर के किसी व्यक्ति के साथ में, एक दूसरे के साथ में गहरा टच नहीं, गहरा संबंध नहीं। इसलिए तो परमेश्वर ने कोरोना वायरस को भेजकर लॉकडाउन कर दिया, ताकि आप घर में एक दूसरे के साथ में अच्छा रहे, आपका व्यवहार अच्छा रहे, आपका संबंध आपके लोगों के साथ और परमेश्वर के साथ में अच्छा रहे। मेरा परमेश्वर आज आपसे बात कर रहा है, तो मेरे प्रियो, ये सुधरने की घड़ी है। ये परमेश्वर ने आपको, मुझको बहुमूल्य अवसर दिया है कि आप और मैं बदले, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर जब मुकदमा लड़ना शुरू कर देगा, और उसने शुरू कर दिया है, उसके सामने अच्छे टिक नहीं पाए। राजा को झुकाने वाला, मंत्रियों को झुकाने वाला वो परमेश्वर है। हाँ मेरे प्रियो, वो राजाओं का राजा परमेश्वर है, वो वैद्य का वैद्य, डॉक्टरों का डॉक्टर, अधिपतियों का अधिपति, मंत्रियों का मंत्री वो परमेश्वर है, और वो आपसे मुझसे बातें कर रहा है। आज ये बहुमूल्य अवसर परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है सुधारने का। क्यों ना हम सुधरे, अपनी भाषा, अपनी बोली, अपना जीवन, अपना हृदय, सब कुछ बदल ले। और बदलने के लिए हमें ज़रूरत है जीवित और महान परमेश्वर की। उसके बगैर आप और मैं कुछ नहीं कर सकते। उसके बिना आपके मेरी ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। वही आपको बदल सकता है। तो क्यों ना यीशु के पास प्रार्थना करें, यीशु के सामने अपने पाप और अपने गुनाह की कबूली करें, और यीशु के सामने कहें कि प्रभु यीशु, मैं आज से सब कुछ छोड़ना चाहता हूँ और एक भला इंसान बनना चाहता हूँ। हालेलुया। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आमीन।